नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली का आदेश और लगातार न्यूज 18 पर ये महा कवरेज जारी है और पल पल की अपडेट और तमाम नेताओं की प्रतिक्रियाओं के साथ साथ बीजेपी के प्रचंड जीत की हर एक तस्वीर न्यूज 18 लगातार आप तक पहुंचा रहा है। आपको बता दें कि 27 सालों का वनवास बीजेपी का आखिरकार खत्म हुआ और इस बार दिल्ली में यानी कि देश की राजधानी के लोगों ने, दिल वालों की दिल्ली ने इस बार बीजेपी को अपना दिल दे दिया है और दिल्ली विधानसभा चुनाव में दिल्ली में बीजेपी की सरकार बनने जा रही है। और इसी के मद्देनजर तमाम जगह पर आप जश्न का माहौल भी देख पा रहे हैं। बहुमत के आंकड़े से बीजेपी लगातार आगे चल रही है। अब तक 44 सीट पर बीजेपी की जीत हुई है और 4 सीट पर बीजेपी आगे चल रही है। 27 साल बाद बीजेपी की सरकार बनेगी और ऐसे में ये बहुत ही बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव के संदर्भ में अब तक 44 सीट पर बीजेपी आगे बढ़त बनाए हुए हैं। और इधर पीएम मोदी की बात करें तो पीएम मोदी ने भी सोशल मीडिया पर पोस्ट कर अपनी बातें रखी हैं। उन्होंने कहा है कि जनशक्ति सर्वोपरि है, विकास जीता, सुशासन जीता और दिल्ली के अपने सभी भाई बहनों को बधाई। आप सभी का हृदय से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी दिल्ली वासियों का आभार व्यक्त करते हुए कहा है कि तमाम दिल्ली के भाई बहन को मैं बधाई देता हूं और आप सभी का हृदय से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर दिल्ली वासियों को बधाई दी है, शुभकामनाएं दी है और ये भी कहा है कि जनशक्ति यानी कि जनता की शक्ति सबसे ऊपर है, सर्वोपरि है, विकास की जीत हुई है, सुशासन की जीत हुई है और दिल्ली के अपने सभी भाई बहनों को उन्होंने बधाई दी और उनका आभार भी व्यक्त किया है। और इधर आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली विधानसभा चुनाव में पार्टी की हार के बाद पहली प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि हमें जनता का फैसला स्वीकार है। बीजेपी को इस जीत पर बधाई, हम जनता के सुख दुख में आते रहेंगे। तो आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल ने पहली बार हार के बाद बयान दिया और उन्होंने जनता की बातों को स्वीकारा है। उन्होंने कहा कि जनता ने जो भी जनादेश दिया है हम उसे स्वीकार करते हैं और साथ ही साथ स्वीकार करने के अलावा हम किसी भी तरह की सुख दुख की घड़ी में हम जनता के साथ रहेंगे। आज दिल्ली के चुनाव के नतीजे आए हैं और जनता का जो भी निर्णय है, जनता का जो भी फैसला है उसे हम पूरी विनम्रता के साथ स्वीकार करते हैं। जनता का निर्णय सर माथे पर। मैं भारतीय जनता पार्टी को इस जीत के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि जिस उम्मीद के साथ और जिस आशा के साथ लोगों ने उनको बहुमत दिया है वो उन सभी उम्मीदों और आशाओं पे पूरा उतरेंगे। मैं आम आदमी पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। वो बहुत शानदार चुनाव लड़े, बहुत मेहनत की, उन्होंने बहुत कुछ सहा इस पूरे चुनाव के दौरान। उन्होंने बहुत शानदार चुनाव लड़ा। इसके लिए मैं उन सबको, सभी कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। और दिल्ली में बीजेपी को जीत मिली। हालांकि कालकाजी सीट से सीएम आतिशी को जीत हासिल हुई है। आतिशी ने कहा है कि कार्यकर्ताओं ने काफी मेहनत की और हम बीजेपी के खिलाफ लड़ते रहेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि जिस उम्मीद के साथ लोगों ने बीजेपी को बहुमत दी है वे उन उम्मीदों पर खरा उतरेंगे। पहले तो मैं कालकाजी विधानसभा की जनता का धन्यवाद करना चाहती हूँ जो उन्होंने मुझ पर भरोसा दिखाया। मैं अपनी पूरी टीम का धन्यवाद करना चाहती हूँ जिन्होंने बाहुबल, गुंडागर्दी, मार पिटाई का सामना भी करते हुए जमीनी स्तर पे मेहनत करी और जनता तक पहुँचे। बाकी दिल्ली की जनता का जनादेश है, हमें जनादेश स्वीकार है। ये मैं अपनी सीट जीती हूँ लेकिन ये जीत का समय नहीं है, ये जंग का समय ही है। जंग जारी रहेगी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, उनकी तानाशाही और उनकी गुंडागर्दी के खिलाफ। आम आदमी पार्टी हमेशा गलत के खिलाफ लड़ती आई है और हमेशा गलत के खिलाफ लड़ती रहेगी। तो कालकाजी सीट से आतिशी ने जीत हासिल कर ली है और उन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि हालांकि ये जश्न का माहौल
के लिए अभी हम तैयार तो नहीं है, क्योंकि जंग हम लगातार करने की कोशिश कर रहे हैं और इस जंग में आगे जीत होगी इसकी हम पूरी कोशिश करेंगे, क्योंकि एक तरफ जहां बीजेपी ने प्रचंड जीत हासिल की है तो वहीं आपको शिकस्त खानी पड़ी। और सबसे बड़ी बात यह रही इस चुनाव में कि आपके संयोजक खुद अरविंद केजरीवाल, जो दिल्ली में पहले मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, उन्होंने हार स्वीकार भी कर ली है और उनकी हार हो भी गई है। और इसी बीच तमाम जगहों से तस्वीरें सामने आ रही हैं जहां पर जश्न का माहौल साफ तौर पर देखा जा रहा है। खास करके अगर हम बीजेपी के कार्यकर्ताओं की बात करें, उन नेताओं की बात करें जिन्होंने जीतोड़ मेहनत इस चुनाव में की है, वो लगातार जश्न मनाते हुए नजर आ रहे हैं। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं बीजेपी ऑफिस में ढोल मंजीरे के साथ अलग अलग धुनों पर लोग झूमते गाते नजर आ रहे होंगे, आपको रंग गुलाल उड़ाते नजर आ रहे होंगे। और यही तस्वीरें इस जश्न की तस्वीरें हैं जो लगातार आप अलग अलग बीजेपी दफ्तर से देख पा रहे हैं। पटना के बीजेपी कार्यालय से भी हम आपको तस्वीरें दिखा रहे थे जहां पर लगातार लोग जश्न में डूबे हुए नजर आ रहे हैं। खासकर महिला कार्यकर्ताओं से जब हमने बातचीत की तो उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को महिलाओं का पूर्ण समर्थन है और यही वजह है कि आज हम सभी बहुत खुश हैं। और जैसी जीत दिल्ली में हुई है, अलग अलग राज्यों में हुई है, ठीक वैसी ही जीत बिहार के विधानसभा चुनाव में भी देखने को मिलेगी और यहां भी प्रचंड बहुमत के साथ एनडीए की सरकार बनेगी, बीजेपी की सरकार बनेगी। और इसी बीच ये जश्न की तस्वीरें लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। कार्यकर्ताओं ने गुलाल उड़ाकर, रंग अबीर खेलकर ये जश्न मनाया है। तस्वीरें लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर। और बीजेपी विधायक जीवेश मिश्रा ने दिल्ली में बीजेपी की जीत पर जमकर जश्न मनाया। अपने समर्थकों के साथ रंग गुलाल लगाकर बधाई दी और साथ ही जमकर नारेबाजी की है। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं दिल्ली में बीजेपी की जीत पर। पटना में कैसे जश्न मन रहा है वो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। तमाम नेता कार्यकर्ता बहुत ही प्रसन्न नजर आ रहे हैं, खुश नजर आ रहे हैं। शाहनवाज हुसैन की बात भी आपने याद रखी होगी कि उन्होंने कहा था कि 3 अलग अलग राज्यों में जीतकर हमने हैट्रिक लगाया है, लेकिन अब चौका भी लगाएंगे क्योंकि बिहार में जब विधानसभा के चुनाव होंगे तो वहां भी हमारी प्रचंड जीत होगी। वहीं बीजेपी एमएलसी जीवन कुमार ने दिल्ली में बीजेपी की जीत पर अपनी खुशी जाहिर की है। उन्होंने कहा है कि दिल्ली की जीत तो सिर्फ झांकी है, बिहार तो अभी बाकी है और दिल्ली से भी बेहतर परिणाम बिहार में एनडीए को मिलेगा। दिल्ली में जो अभी जीत हुई है भाजपा की, ये भाजपा की केवल जीत नहीं है बल्कि पूरे हिंदुस्तान की, पूरे आवाम की जीत है और ये झांकी है। अभी बिहार में पूरा ट्रेलर और पूरा फिल्म देखना बाकी है। 2025 में जो आप बिहार में सीन देखेंगे आपको आश्चर्य होगा। बिहार में हम लोग 225 का टारगेट पूरा करेंगे और आदरणीय प्रधानमंत्री जी मनेर का लड्डू के बारे में पहले भी चर्चा कर चुके हैं। मनेर का पूरा लड्डू भी दिल्ली में आ चुका है और दिल्ली में जितने भी हमारे विधायक हैं बीजेपी से जीते हुए सबको मनेर का लड्डू मिलेगा। वहीं दिल्ली विधानसभा चुनाव में रुझान में बीजेपी को बहुमत पर बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने खुशी जाहिर की है। उन्होंने कहा है कि पीएम मोदी के नेतृत्व पर दिल्ली की जनता ने भरोसा जताया है। जनता ने आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विश्वास व्यक्त किया है। देश की राजधानी में रहने वाले करोड़ों लोगों ने इस बात पर मुहर लगा दी है कि देश में भ्रष्टाचारियों का राज नहीं चल सकता है। इस बात पे मुहर लगा दी है कि देश में विकास करने वालों का ही राज होगा। इस बात पे मुहर लगा दी है कि जो युवाओं का, महिलाओं का, गरीबों के कल्याण की चिंता करेगा उसी का राज होगा। वहीं बीजेपी सांसद धर्मशीला गुप्ता का बयान, दिल्ली चुनाव परिणामों में बीजेपी को मिली बढ़त पर उन्होंने कहा कि देश में जिस तरह से विकास हुआ जनता इसे देख रही है। दिल्ली को पूर्व सीएम ने लूटने का काम किया, पूर्वांचल के लोगों को गंदा पानी, स्लम बस्ती में रखा। अरविंद केजरीवाल ने पूर्वांचल के लोगों को पूरी तरह से परेशान किया गया था। जनता ने आपको साफ कर दिया है, कांग्रेस भी खत्म हो गई है, बीजेपी की सरकार बनेगी। जो केंद्र की जन कल्याण योजना थी उससे लाभ हुआ है और बीजेपी की सरकार दिल्ली में बनेगी। इसमें चहुमुखी विकास हो रहा है और दिल्ली को जो पूर्व मुख्यमंत्री जिन्होंने दिल्ली को लूटने का काम किया और पूर्वांचल के लोगों को गंदा पानी पीने के लिए, कचरे में रहने के लिए बाध्य किया। घुट घुट के जी रहे थे पूर्वांचल के लोग वहाँ पर। तो आज आप देख ही रहे हैं कि किस तरह से
आपका साफ हो रहा है और कांग्रेस तो कहीं है ही नहीं। तो ये भारतीय जनता पार्टी का ये काम है। वहीं दिल्ली के नतीजे पर बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन ने बड़ा बयान दिया है। शाहनवाज हुसैन ने कहा है कि हरियाणा महाराष्ट्र के बाद दिल्ली जीतकर बीजेपी ने हैट्रिक लगा दी है और अब बिहार जीतकर चौका लगाएंगे। शाहनवाज हुसैन ने कहा है कि बिहार जीत की तैयारी पूरी हो गई है और पीएम मोदी ने बिहार के सांसदों से मुलाकात कर ली है। दिल्ली में पूर्वांचल का प्रभाव वाली सीटों पर बीजेपी को बहुत बड़ा फायदा हुआ है, जिसके लिए शाहनवाज हुसैन ने पूर्वांचल के लोगों का धन्यवाद किया है। देखिए, दिल्ली में हम लोग जीत गए हैं, भारी बहुमत से सरकार बनाने जा रहे हैं। हमने हरियाणा जीता, हमने महाराष्ट्र जीता, दिल्ली जीतकर हमने हैट्रिक मारी, अब बिहार जीतकर चौका मारेंगे। तैयारी हो गई है। दिल्ली के रिजल्ट से पहले ही बिहार के सांसदों से प्रधानमंत्री जी मिल लिए हैं। अब हम लोग पूरा ताकत लगा के फिर से एनडीए की सरकार बिहार में बनाएंगे और दिल्ली में भी जो जीत हुई है उसमें पूर्वांचल के लोगों का बड़ा रोल है, क्योंकि बिहार उत्तर प्रदेश के लोगों ने जमकर हमें वोट किया, हमारा साथ दिया। इसके लिए बिहार उत्तर प्रदेश के लोगों का धन्यवाद भी करते हैं। वहीं दिल्ली के नतीजे पर आरजेडी के मुख्य प्रवक्ता शक्ति यादव ने बयान दिया है। उन्होंने कहा कि इस देश में स्वायत्त संस्थाओं ने अधीनता स्वीकार कर ली है। साथ ही ये भी कहा कि लोकतंत्र में जनादेश का सम्मान सभी को करना होता है। ये बात सबको पता है कि चुनाव आयोग और मशीनरियों की भूमिका इस देश में किस मियाद से काम कर रहा है। कई बार सवाल भी चुनाव के दौरान भी उठे हैं। हम लोगों ने तो देखा है कि अब संस्थाएं जो पूरी तरह से स्वायत्त था, वो संस्थाएं अपनी स्वायत्तता खो दिया है, अधीनता स्वीकार कर ली है। पर लोकतंत्र में जनादेश का सम्मान पहला कर्तव्य होता है। और दिल्ली के नतीजे पर बिहार सरकार में ग्रामीण कार्य मंत्री अशोक चौधरी ने यह कहा है कि दिल्ली की आप सरकार के प्रति लोगों में काफी गुस्सा था और इसी का परिणाम देखने को मिला है। इसका मतलब कि जो जिस तरह का इन लोगों ने काम किया, जिस तरह का इन लोगों ने कमिटमेंट किया, लोगों का कमिटमेंट फुलफिल नहीं हुआ। जो बेसिक वोट था, जो पूर्वांचलियों का वोट था, जो नीचे में जो लोग वीकर सेक्शंस का जो वोट था, झुग्गी झोपड़ी में जो लोग रह रहे थे, उनका जो वोट था, जो एक बड़ा सपोर्ट था केजरीवाल जी का, वो पूरी तरह से हिल गया। पूरी तरह से लोग भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में नजर आ रहे थे। दिल्ली की जनता को केजरीवाल ने मूर्ख बनाने का काम किया और इसीलिए जनता ने आप सरकार को नकार ही दिया। साथ ही उन्होंने बीजेपी की जीत पर दिल्ली की जनता का आभार जताया है। पिछले 3 बार से केजरीवाल ने वहां के लोगों को मूर्ख बनाने का प्रयास किया। वहां सड़कें नहीं, बिजली नहीं, पानी नहीं, कोई सुविधा नहीं। और हम लोग लगभग 17 विधानसभा में गए थे। हम लोगों ने स्वयं एहसास किया कि बिहार आज से 15 साल पहले जिस तरह की सड़कों की स्थिति थी, वही स्थिति आज दिल्ली की हो गई थी। इसलिए वहां डबल इंजन की सरकार जनता चाहती थी और मैं दिल्ली की महान जनता को धन्यवाद भी देता हूं कि आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में दिल्ली में सरकार बनाने का